सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा आप सबको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन चालू कर चुके हैं, तो और अब तो उसके एंड पे हम। तो आज का टॉपिक है हमारा एमरल्ड आइलैंड्स। अब एमरल्ड आइलैंड्स का मतलब ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगा कि ये है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का दूसरा नाम। ठीक है, बहुत से को नहीं पता होता है, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे एमरल्ड आइलैंड्स एज अ हेडिंग लिखा है। ठीक है, सो अब थोड़ा सा हम समझते हैं। अब मैंने सिर्फ डायग्राम से बताना, मैंने कोई लंबी वीडियोस वगैरह से कुछ भी नहीं बनाना। ठीक है, मैं बहुत छोटी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाऊंगी ताकि सब समझ में आ जाए। और लंबी लंबी वीडियो को टाइम खाती है सही में। ठीक है, आपका भी और मेरा भी। सो जस्ट बिल्कुल डीप में नहीं जाते हुए, क्योंकि डीप में ऐसा कुछ है नहीं अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर हाँ इसका पॉलिटिकल थ्योरी व पॉलिटिकल वगैरह सब जानना है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं वो बता दूंगी। ठीक है, अभी हम सिर्फ जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। सो हम चालू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे डैश डैश बना रखे हैं, यहाँ डैश है और यहाँ पे एक सीधी लाइन बना रखी है। मैं चलती जाऊंगी और इनके बारे में साथ साथ बताती जाऊंगी। ठीक है, अभी हम ध्यान देते हैं इस वाली लाइन पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखे कोको आइलैंड्स। अभी कोको आइलैंड्स है म्यांमार का हिस्सा। अब मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिख दी, बट जैसे एडजस्ट ओके। म्यांमार का हिस्सा है कोको आइलैंड्स। ठीक है, अब बहुत को यहाँ पे कंफ्यूज आया होगा कि कंफ्यूजन हुआ होगा कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वो किस तरफ है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में है, अरेबियन सी में। आई नो मोस्ट ऑफ आप सबको पता है, पर वापस एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सेवन सिस्टर्स कुछ इस तरफ से है हमारी, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा वेस्ट है पूरा, ये हमारा अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, दिख रहा है। हाँ, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। ठीक है, अभी अरेबियन सी में आते हैं हमारे लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में आते हैं हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये। ठीक है, ये हमारे बे ऑफ बंगाल में आते हैं और एज यू नो म्यांमार अलग कंट्री है जो कि थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझो इसको कि जैसे जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है हमारा हिस्सा, इंडिया का हिस्सा है। ठीक है, पर वो हमारी टेरिटरी से जुड़े हुए नहीं है, लैंड से जुड़े हुए नहीं है। सेम वे में कोको आइलैंड्स है म्यांमार का हिस्सा, पर उसके लैंड से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़े से नीचे आते हैं और ये आइलैंड्स कोको आइलैंड्स कहलाते हैं जो म्यांमार के। और ये आइलैंड्स कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार से टच होते हैं जैसे ये पास पास है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स और कोको आइलैंड्स पास पास में। ठीक है, पर कोको आइलैंड्स को और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को अलग करने वाली जो स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट, ये जो डैश डैश मैंने कर रखा है, इसे हम कहते हैं कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ कोको आइलैंड्स है तो उसका नाम उसी पे पड़ा है, तो कोको स्ट्रेट हो गया। ठीक है, अब स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, एक सिंपल लाइन में बताऊँ तो स्ट्रेट का मतलब होता है कि ऐसी वाटर बॉडी, ऐसी छोटी वाटर बॉडी या सी बोल लो, छोटा सी, जो दो हिस्सों को कनेक्ट करता है। अब वो लैंड भी हो सकते हैं, ठीक है, वो वाटर बॉडीज भी हो सकती है बड़ी बड़ी। सो ठीक है, वो है हमारा स्ट्रेट। सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन है, और उससे और डीप में जाऊंगी तो फिर मैं और एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, तो इस पर भी अगर वीडियो चाहिए तो बस कमेंट डाउन। ठीक है, क्योंकि मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बता सकती ये टॉपिक पे, है ना। तो ये हमारा कोको स्ट्रेट हो गया। तब आई होप समझ में आ गया कि ये पूरा हिस्सा इंडिया का है और ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा म्यांमार का है। ठीक है, और इसको म्यांमार के हिस्से को और इंडिया के हिस्से को, म्यांमार के हिस्से को हम कहते हैं कोको आइलैंड्स और इंडिया के हिस्से को हम कहते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इनको जो अलग करता है उसे हम कहते हैं कोको स्ट्रेट। ठीक है, आई होप समझ में आ गई ये चीज़। अब हम चलते हैं इंडिया के आइलैंड्स के ऊपर। वो तो हमने म्यांमार के बारे में थोड़ा सा देख लिया कि हाँ अच्छा ये दोनों अलग होते हैं। ठीक है, अब ये पूरे हैं हमारे इंडिया के हिस्से। ठीक है, ये थोड़ा इस तरीके से जाते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे लिख रखा है ना, मैं ऐसे ही सीरियल वाइज ही चलूंगी। ठीक है, चलो पहले मैं ये बता देती हूँ कि 7 टुकड़े होते हैं ताकि इसे समझने में आसानी हो जाएगी ना। तो 7 हिस्से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 टुकड़े हुए हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स के। ठीक है, कहीं ना कहीं पानी है, कहीं आइलैंड है, इस तरीके से। ऐसा नहीं पूरी सपाट इस तरीके से बढ़िया प्लेन है, प्लेटू है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल आइलैंड्स है ये, तो ऑब्वियसली बीच बीच में कहीं ना कहीं टुकड़े होंगे, कहीं से टूटे हुए होंगे, है ना। इनमें गैप बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है जो शायद हमें उनके नाम भी नहीं पता है ना। तो वो आइलैंड मैंने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत वैसा बनाऊँ, पर ऑफकोर्स मैप मैंने बनाया तो उतना प्रिसीजन के साथ नहीं बना होगा, है ना। आप एक बार मैप गूगल मैप्स में देखना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले चलते हैं नॉर्थ अंडमान की तरफ। सबसे
अपर मोस्ट वो आइलैंड है ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ अंडमान। ठीक है, नाम से पता चल रहा है नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ मतलब सबसे टॉप पे होगा। ये क्वेश्चन आता है कितनी बार कि अंडमान निकोबार आइलैंड में सबसे टॉप वाले आइलैंड का नाम क्या है। ठीक है, सबसे टॉप वाले मेन आइलैंड का नाम नॉर्थ अंडमान है। ठीक है, उसके ऊपर एक आता है नारकोंडम, जिसे आप लिख रहा होगा, मैंने छोटा लिख रखा है, वो लिख रहा है, नहीं लिख रहा है तो वापस यहाँ लिख लीजिए नारकोंडम। ठीक है, तो ये जो नारकोंडम है ना, ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, पर एक्टिव नहीं है। ठीक है, एक्टिव आइलैंड एक और है जो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना ही लिखना है कि ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है। अब हम चलते हैं ये छोटे छोटे आइलैंड जैसे आपको बताया, तो इन पे तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस इंपॉर्टेंट देख लेना। सो सेकेंड कम्स मिडिल अंडमान। ठीक है, अब मिडिल अंडमान ये जो है ना, और हाँ एक बात और बता दो, ये जो छोटे छोटे आइलैंड है ना, ये हिस्सा इन ही 7 में से एक का है। ठीक है, ये कहीं किसी बाहर के नहीं है, ये है इंडिया के ही और इनके अंदर ही आते हैं। कोई अगर इसके आसपास आइलैंड है तो वो लिटिल अंडमान में आ जाएगा, इसके आसपास ये जो छोटे छोटे दिख रही है नॉर्थ अंडमान में चले जाएंगे। इस तरीके से ही है, मतलब बाहर किसी के नहीं है। ठीक है, ये है हमारी, ये हमारा मिडिल अंडमान है। ठीक है, ये रहा हमारा मिडिल अंडमान। ऑब्वियसली दिख रहा होगा मिडिल अंडमान क्यों, क्योंकि ये साउथ और नॉर्थ के बीच में है तो मिडिल अंडमान हो गया। ठीक है, अब मिडिल अंडमान के बिल्कुल ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में है एक बैरन आइलैंड। अब बैरन आइलैंड मैंने आपको बताया कि वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, आइलैंड्स में भी होते हैं। तो नारकोंडम तो एक है ऐसा कि जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं पर एक्टिव नहीं है, ऑलमोस्ट एक्टिव नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पे बैरन आइलैंड जो है ये इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बैरन आइलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। बैरन आइलैंड वो आइलैंड है जो एक वॉल्केनिक, जो एक्टिव वॉल्केनोज अपने साथ रखता है। ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड है ये। बैरन आइलैंड इक्वल्स टू एक्टिव वॉल्केन आइलैंड, सॉरी एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड। ठीक है, थोड़ा आपस में सॉल्व हो गया। सो ईस्ट में है हमारा बैरन आइलैंड, जो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। इसको भले छोड़ दो नारकोंडम को, पर बैरन आइलैंड के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड है। So here comes our next, that is South Andaman Island. साउथ अंडमान आइलैंड में वापस से बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, अब पोर्ट ब्लेयर, ऑब्वियसली अगर इंडिया की टेरिटरी तो कैपिटल तो होगी, है ना, तो पोर्ट ब्लेयर ये वापस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर यहीं पे एयरपोर्ट है अंडमान निकोबार का, जिससे आप बहुत सारा देखो ना टूरिस्ट वगैरह जाते हैं वो पोर्ट ब्लेयर पे जाते हैं, राइट। सो ये पोर्ट ब्लेयर हमारा कैपिटल भी है। ठीक है, अंडमान निकोबार का कैपिटल भी है और यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। ठीक है, और ये हिस्सा है पोर्ट ब्लेयर, दैट इज कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इट इज इन साउथ अंडमान। कुछ चीजें, कुछ स्टेटमेंट्स याद करने बहुत जरूरी है, लाइक इन विच आइलैंड इज पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड, साउथ अंडमान। ठीक है, ये कुछ तरीके से आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर इज इन साउथ अंडमान। मैंने कहा ना इसके आसपास जो छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं ये है इन्हीं बड़े आइलैंड का हिस्सा। ठीक है, सो अब हमारा आ जाता है, अब हमने यहाँ पे कोको स्टेट पढ़ लिया, अब आता है हमें दुनकान पास। ठीक है, दुनकान बोलो दुकान बोल दो फर्क नहीं पड़ता, एंड शायद साइलेंट है इसमें, है ना। दुकान पास जो कि हमारा लिटिल अंडमान को और ऊपर वाले अंडमान आइलैंड को थोड़ा सा अलग करता है। ठीक है, तो बस इसका इतना ही है, इससे ज़्यादा बताने का ही नहीं है। पास मतलब आप यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करोगे तो इसके बीच में ये आपको एरिया पार करना पड़ेगा। ये एक एरिया है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, जो इस एरिया को कोको स्टेट से लेके यहाँ तक पोर्ट ब्लेयर या साउथ अंडमान वाले एरिया तक, इस एरिया को एक बनाता है और लिटिल अंडमान वाले को एरिया को अलग करता है इन इससे। ठीक है, सो दिस इज दुनकान पास। ठीक है, दुनकान पास किसको अलग करता है एक लाइन में बताऊँ तो लिटिल अंडमान को और साउथ अंडमान को, सिंपल। ठीक है, आप अगर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को बोलोगे ना कि ये दुकान पास दोनों को अलग करता है, टोटली राइट। या बोलोगे अंडमान आइलैंड्स को और नीचे लिटिल अंडमान को अलग करता है तो भी सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। ठीक है, सो टोटल अंडमान के कितने हिस्से हुए, 1 2 3 और 4, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। सो नेक्स्ट कम्स आवर, अब ये हमारा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने को। अब आपको लग रहा होगा कि 10 डिग्री चैनल क्या है, 10 डिग्री चैनल और कुछ भी नहीं, ये 10 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, अब आपको पता है कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ को, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ है।
ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ यहाँ पे है बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। अब ये इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पे सिचुएटेड है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे हमारा इक्वेटर है, ठीक है, मान लो जैसे मेरा बोर्ड एंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा इक्वेटर है और यहाँ पे 10 डिग्री लैटिट्यूड है। ऑब्वियसली यहाँ 0 डिग्री लैटिट्यूड ऊपर जाते तो लैटिट्यूड्स बढ़ते हैं नंबर में, है ना, और 32 पे हमारा खत्म हो जाता है इंडिया लैटिट्यूड पे, ठीक है। आई होप सब याद है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे 10 डिग्री लैटिट्यूड आ रहा है, इसलिए इसे हम 10 डिग्री चैनल कह देते हैं, ठीक है। सो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार आइलैंड से अलग करता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ लिटिल अंडमान आइलैंड हो गया, अब यहाँ पे निकोबार आइलैंड चालू हो गई है, ठीक है। सो निकोबार आइलैंड के वापस से 3 हिस्से हैं, कार निकोबार आइलैंड्स, लिटिल निकोबार आइलैंड्स और ग्रेट निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ये रहा जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स हैं, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, उस पॉइंट को ही हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है, जो कि कौन से लैटिट्यूड पे है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पे, ठीक है। सो आई होप मैंने इसके लिए सब कुछ समझा दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है। यस, सो अब हम चलते हैं थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे।